एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सारी दौलत इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान स्थान पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थीं। एक चाबी राजा के पास और एक उसके खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाने का दरवाज़ा खुला रह गया होगा। उसने अब जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद किया और वहाँ से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। उसने ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, पर वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई भी नहीं था। राजा चिल्लाता रहा, पर अफसोस कोई न आया। वो थक हार कर खजाने को देखता रहा। अब राजा को भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था। पागलों सा हो गया। वो रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोना चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे 1 वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लग रहा था कि हीरे मोती उससे बोल रहे हों कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे 1 गिलास पानी और 1 समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर कर दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक संदेश देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज़ और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत 1 घूंट पानी और 1 निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सत्य है। अंतिम समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी ही बेईमानी से हीरे पैसे सोना चांदी इकट्ठा कर लो, पर सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार रूप में दिया है, इसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई का काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी।